बस खाली अपना लड़ रहे हैं, तो उनको डिटेन क्यों कर लिया गया? अरे आप डिटेन उसको कीजिए जो क्राइम सीन में थे, दीपेश सावंत था, सिद्धार्थ पिठानी था, उसको डिटेन कीजिए, उससे पूछताछ कीजिए। आप लोग अनुज को भी करते हैं, प्रदीप भंडारी को भी करते हैं, हम लोग को करते हैं, क्यों ऐसा? मतलब आप लोग जो क्राइम सीन पे हैं उनको कीजिए, जो बेकसूर है उनको क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये अब केस किस लिए दबा रहे हैं, क्योंकि ये केस को आगे बढ़ने नहीं आ रहे, क्योंकि ये केस में बहुत बड़े बड़े इन्वॉल्व है। ठीक है, ये बड़े बड़े इन्वॉल्व है, इसीलिए ये केस को दबाना चाह रहे हैं कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम ना आ जाए, पूरी दुनिया मेरे गंदे नज़रों से देखेगी, इसलिए केस को दबाना चाह रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और जैसा कि हमें पता है कि कल प्रदीप भंडारी जी को गिरफ्तार कर लिया था मुंबई पुलिस ने, उनको सिर्फ एक सम्मन भेजा था और कस्टडी में ले आए थे प्रदीप भंडारी जी को। और वहीं उसी चीज़ पर हमारे साथ बात करने के लिए आज अंकित सर हैं हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये क्या हो रहा है? जो भी सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए आवाज़ उठा रहे, चाहे वो रिपब्लिक चैनल हो, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, चाहे वो प्रदीप भंडारी जी हो, यहाँ तक कि चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री की कंगना रनौत जी ही क्यों ना हो, उनको इस तरीके से असॉल्ट, उनको इस तरीके से दबाया क्यों जा रहा है? देखिए, सबसे पहले बात बोल रहा हूँ कि ये जो रिपब्लिक टीवी है, रिपब्लिक भारत है, वो तो पहले दिन से शुरू से जंग लड़ रही है, हम लोग भी जंग लड़ रहे हैं। और सबसे पहले ये बात रिपब्लिक भारत को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया है। एंड सबसे पहले बात कि कंगना दीदी ने भी मुहिम चलाया था, उनकी जो समर्थक हैं वो भी जस्टिस के लिए लड़ी, सुशांत भैया के लिए। बट ये मुंबई पुलिस और जो ये महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, उनके ऊपर क्यों वो कर रही है, ढाबा क्यों बोल रही है? वो तो बेचारी जस्टिस के लिए लड़ रही थी, तो उनका घर तोड़ा गया, क्यों तोड़ा गया? और फिर संजय राउत बोलते हैं कि ये बीएमसी ने तोड़ा। अरे मेरे भाई, बीएमसी तोड़ा है, चलो ठीक है, तो बीएमसी किसके अंडर में आता है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर में आता है। तो आप लोग ही मतलब कुछ प्लानिंग किए होंगे कि इसको तोड़ो बोल के, क्यों तोड़ा बेचारे? उसने कुछ गुनहगार नहीं किया। देन उसके बाद फिर कल मैंने न्यूज़ में सुना कि उनको देशद्रोही का FIR कर दिया गया मुंबई पर। तो क्यों? मतलब वो तो भारत की बेटी है, तो वो क्यों, क्या देशद्रोही का क्यों? वो मतलब वो तो कुछ किए नहीं है, वो तो बेचारी जस्टिस के लिए लड़ रही थी, उनके ऊपर FIR कर दिया। और प्लस उनके जो दीदी है, बहन, उनके ऊपर भी कर दिया गया। क्यों? ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। एंड जो प्रदीप भंडारी है, बेचारे वो समर्थक कर रहे हैं मुंबई में, बेचारे वो जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें कुछ बोला नहीं मुंबई पुलिस के लिए, बस खाली अपना लड़ रहे हैं, तो उनको डिटेन क्यों कर लिया गया? अरे आप डिटेन उसको कीजिए जो क्राइम सीन में थे, दीपेश सावंत था, सिद्धार्थ पिठानी था, उसको डिटेन कीजिए, उससे पूछताछ कीजिए। आप लोग अनुज को भी करते हैं, प्रदीप भंडारी को भी करते हैं, हम लोग को करते हैं, क्यों ऐसा? मतलब आप लोग जो क्राइम सीन पे हैं उनको कीजिए, जो बेकसूर है उनको क्यों कर रहे हैं? वहीं सर, अगर परमवीर सिंह की हम बात करें, जिन्होंने दावा किया था कि रिपब्लिक भारत टीआरपी को मैनिपुलेट करता है, तो अब उनकी ये बात झूठी साबित हो चुकी थी। और आज सुबह जैसा कि अर्नब गोस्वामी जी ने बड़ा खुलासा किया कि बार्क ने ये चीज़ उनको खुद ईमेल करके बता दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और उन्होंने वो चीज़ सबके सामने लेके आए। तो क्या अब परमवीर सिंह इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए सबके सामने आएंगे, या फिर अब वो सीधा रिज़ाइन दे देंगे? देखिए, सबसे पहले बात कि परमवीर सिंह सर को तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। पहली बात, मैं उनको तो बेइज्जत नहीं कर सकता। एंड सबसे पहले मैं परमवीर सर को ये बोलना चाहता हूँ, सर आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए कि आप लोग को मतलब आप लोग को बेइज्जती होना पड़े। आप लोग पुलिस है, एंड हम लोग जो आप लोग की मतलब हम लोग जो रहते हैं, आप लोग रक्षा करते हैं हम लोगों को, कि हम लोग को क्राइम ना हो और आगे ना बढ़े और किसी का मर्डर ना हो, कोई हम लोग का हमला ना करे। आप लोग की वजह से ही हम लोग वो टिके हुए हैं। पुलिस, जितने भी पुलिस है, जितने भी इंडियन की पुलिस है, उससे मैं विनती करता हूँ, ऐसा मत कीजिए जो क्राइम आगे बढ़ जाए। प्लीज़ क्राइम को रोकने की कोशिश कीजिए। आप तो क्राइम को हाथ में लेके बोलते हैं कि ये मर्डर नहीं है, ये सुसाइड है। आप लोग कैसे बोल दिए कि 15 मिनट में वो सुसाइड है? ना पोस्टमार्टम हुआ, ना इन्वेस्टिगेशन हुआ, ना CID को बुलाया गया, ना CBI को बुलाया गया उस दिन। क्यों? 3 एम्बुलेंस बुलाए, बोलते कि 3 एम्बुलेंस में 1 एम्बुलेंस 2 एम्बुलेंस ख़राब हो गए। मतलब ये तो षड्यंत्र था ना कुछ। तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? बस ये है कि आप लोग इन्वेस्टिगेशन कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, CBI हम लोग बुलाए, CBI को बुलाया तो CBI भी इन्वेस्टिगेशन करी। अब देखिए, अभी रोहन के घर पे छापा मारा था, तो अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं ये विवेक ओबराय भी उसमें इन्वॉल्व है। वहीं सर, अगर हम बात करें कि रिपब्लिक भारत ने हमेशा डे 1 से ही सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए आवाज़ उठाई है, और वहीं अगर हम उनके ही इंडस्ट्री के, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों की बात करें, तो वो सामने ही निकल के नहीं आए। चाहे अब वो अक्षय कुमार हो गए,
चाहे वो अजय देवगन हो गए, लेकिन अब इन दी एंड जब उन पर उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री पर बात आ रही है, उन पर खुद पर बात आ रही है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और ये गुहार लगा रहे हैं कि हमें हमारी छवि खराब करी जा रही है और हमें कैसे भी करके इन सब चीज़ों से बाहर निकालो। नहीं, सबसे पहले छवि खराब किस लिए हो रही है, मैं ये बात बताना चाहता हूँ। जब आप सुशांत के केस में आप लोग जस्टिस के लिए आगे नहीं बढ़े, आप लोग घर में बैठे जस्टिस थोड़ी होता है। आप लोग आइए, समर्थन कीजिए, तभी जाके आप पब्लिक आपको देखेगी कि हाँ आए हैं सपोर्ट करने के लिए। आप तो आते नहीं, घर पे बैठे एकदम चुपचाप से टीवी निकालते हैं और बैठे रहते हैं और खाते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो आप लोग ये सब जस्टिस नहीं होता है। अगर आप फिर कोई चैनल बोलता है, हम लोग बोलते हैं कि आप लोग को ये क्या होता है, टीआरपी के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप लोग न्याय दिलाने के लिए नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग तो चिल्लाएंगे ना। अब आपकी फिल्म फ्लॉप होने वाली है, पब्लिक भड़क गई है। आप देखिए लक्ष्मी बॉम्ब का हालत देखिए, अक्षय कुमार भीख मांग रहे थे वो कि मुझे व्यूज़ चाहिए, मुझे मेरे व्यूज़ देख लो। क्यों आप लोग आए नहीं सुशांत के लिए? आप लोग तो एकदम व्यूज़ पाने के लिए और फिल्म वो पाने के लिए ये कर रहे हैं। देखिए आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पब्लिक लोग ही उठा सकती है, अब पब्लिक लोग ही नीचे गिरा सकती है और कोई नहीं। चाहे जो भी हो, आप लोग हो चाहे जितने भी आप लोग करें, करोड़ों खर्चा करें, पब्लिक जब तक नहीं हॉल पे देखी है तब तक आप लोग का ये नहीं होगा। सर, जो सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए आवाज़ उठा रहे थे, उन सब लोगों की आवाज़ें दबाई गई। अब चाहे वो नेवी ऑफिसर ही क्यों ना हो, इतनी शर्मनाक बात हुई कि उनको मारा गया, इस तरीके से असॉल्ट किया गया एक नेवी ऑफिसर को। वहीं वो कंगना रनौत जी की अगर हम बात करें तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको डैमेज किया गया। तो सर, क्यों मुंबई पुलिस बायस्ड होके सिर्फ और सिर्फ जो सही लोग हैं, जो अर्नब गोस्वामी हैं, उन्होंने तो ना किसी को मारा ना किसी को असॉल्ट किया, उनको असॉल्ट किया जा रहा है, उनको जेल में बुलाया जा रहा है, ना कि उन लोगों को जो असली गुनहगार हैं, जो इस केस को दबा रहे हैं। देखिए ये अब केस किस लिए दबा रहे हैं, क्योंकि ये केस को आगे बढ़ने नहीं आ रहे, क्योंकि ये केस में बहुत बड़े इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये बड़े इन्वॉल्व है, इसीलिए ये केस को दबाना चाह रहे हैं कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम ना आ जाए, पूरी दुनिया मेरे गंदे नज़रों से देखेगी, इसलिए ये केस को दबाना चाह रहा है। तो ये बात है कि आप लोग ये जो बेचारे वो नेवी ऑफिसर जो थे, बेचारे को बुरी तरह से मारा, बेचारे उसने क्या क्या एक पोस्ट किया सुशांत भैया के लिए, जस्टिस के लिए, तो आप लोग क्या उनको मार दोगे, आँख लाल कर दोगे? क्यों? बेचारे वो बूढ़े इंसान हैं, उनको थोड़ा मतलब वो जस्टिस के लिए वो कर रहे हैं, तो आप लोग उसको मारोगे, पीटोगे? अगर आपके घर पे कोई मारता है, मतलब आपके घर पे कोई मतलब माँ बहन को आपको हाथ लगाता है, तो आपको तो गुस्सा आएगा ना। हम लोग को भी गुस्सा आ सकता है, पूरी दुनिया हम लोग के साथ है, आपके नहीं है, पूरी दुनिया हम लोग के साथ है। तो ये है। अब कंगना दीदी का ये देखिए, अब कंगना दीदी का ऑफिस तोड़ा गया, क्यों? क्या रीज़न था तोड़ने का? वो तो बेचारी जस्टिस के लिए मांग किया था, उसने तो कुछ गलत नहीं बोला। फिर बाद में आप लोगों ने देशद्रोही का इल्ज़ाम लगा दिया एंड प्लस एफआईआर। वो तो कुछ क्यों, मतलब वो तो देश की नागरिक है, देश की बेटी है, वो भी, हम लोग भी देश के बेटे, आप भी हैं, तो क्यों ऐसा? वो तो मतलब देशद्रोही का कोई फ़र्क ही नहीं, मतलब हम लोग को तो कोई कुछ वो नारे, मतलब हिंदुस्तान का कोई बुरा नारेबाजी तो नहीं लगाया। सर, एक आखिरी सवाल, जो लोग ये बोलते थे कि सुशांत सिंह, मैं साफ बताऊं तो मैं कपिल शर्मा शो में कपिल शर्मा ने ये चीज़ बोली थी कि सुशांत मेरे भाई जैसे हैं, सुशांत मेरे ही हैं, लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ ये सब गलत हुआ, जब उनकी डेथ हुई, उस पर उन्होंने एक भी बार कोई भी टिप्पणी नहीं करी, उल्टा वो अर्नब गोस्वामी जी का ही मजाक अपने ही चैनल, अपने ही शो में उड़ा रहे थे। ऐसा क्यों? देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सीधी सी सरल बात। बॉलीवुड में एक ये होता है कि पहले इज्जत दिया जाता है, लास्ट में फिर बेइज्जत करवाया जाता है। तो इन्होंने जो कपिल शर्मा जो शो है वो अपना मतलब टीआरपी बढ़ाने के लिए मजाक सबका उड़ाते, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, सुशांत सिंह राजपूत हो चाहे जो भी हो, वो मजाक उड़ाते ही हैं, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किनके ऊपर दिल में दुखता है वो उनका कोई मतलब वो नहीं है, मन में मतलब पत्थर दिल है वो, सबको मतलब उल्टा सीधा जो भी आए बोलते हैं, मतलब टीआरपी बढ़ाओ अपना और तो अपना शो चालू रहेगा। तो ये अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, मतलब पहले जो स्ट्रगल करके आते हैं उसको बेइज्जत कराते हैं, पहले प्यार से हाँ भाई बोलते हैं, बाद में फिर लात मारते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।